हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक धमाकेदार मूवी के साथ। और वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर देना। तो मूवी के स्टार्ट में हम शेंग-ची के फादर को देखते हैं, जो कि 10 रिंग्स के साथ दुश्मनों की पूरी आर्मी से अकेले ही लड़ रहे होते हैं। और ये बात कोई भी नहीं जानता था कि ये 10 रिंग्स आखिर आए कहाँ से हैं। और उन 10 रिंग्स में एंशिएंट पावर थी और जो कोई भी इन्हें पहनता था वो अमर हो जाता था। उन 10 रिंग्स का यूज़ करके शेंग-ची के फादर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। साथ ही उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने 10 रिंग्स रखा, जिससे उन्होंने बहुत सारे किंगडम और गवर्नमेंट्स को गिरा दिया, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फेमस हो गई। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद शेंग-ची के फादर एक विलेज पर रिसर्च करने लगे, क्योंकि कहा जाता था कि उस विलेज में मिथिकल क्रीचर्स और जेम्स पाए जाते हैं। तब शेंग-ची के फादर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उस गांव के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक मैजिकल फॉरेस्ट उनका रास्ता रोकने लगा, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन शेंग-ची के फादर टाइम पर गाड़ी से बाहर कूद जाते हैं। फिर वह जंगल में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर एक गार्डियन थी जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी और उन्हें वहाँ से वापस जाने के लिए भी कह रही थी, जिसकी वजह से उनके बीच काफ़ी फाइट होती है। उस लड़ाई में वो गार्डियन शेंग-ची के फादर को भारी टक्कर देती है और लास्ट में शेंग-ची के फादर हार ही जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बीच वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें विलेज वाले वहाँ नहीं रहने देते। फिर हमें लिटिल शेंग-ची को दिखाया जाता है, यानी जब वो छोटा था। यहाँ पर उसकी मदर उससे सारी बातें बता रही थी और उनके ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के बारे में बता रही होती है। इसके बाद वो शेंग-ची को एक लॉकेट गिफ्ट देती है जिस पर एक ग्रीन जेम लगा हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ शेंग-ची 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शेंग-ची एक पोस्ट कार्ड देखता है। साथ ही शेंग-ची अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ ड्राइविंग का काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद वो दोनों अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी फ्रेंड उन दोनों की इंसल्ट करती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी ड्राइविंग का काम करते हो। लेकिन उससे शेंग-ची और उसकी फ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने काम से काफ़ी खुश थे। अब रात हो गई थी तो वो अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे वो अपने काम पे टाइम से जा सके। लेकिन घर जाने के बजाय वो दोनों बार में पूरी रात काफ़ी इंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से वो अगले दिन काम पर जाने को लेट हो जाते हैं। अब वो दोनों बस पर होते हैं तो कुछ लोग शेंग-ची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आखिर में शेंग-ची को उनसे लड़ना ही पड़ता है, जिसमें वो कुछ लोगों को काफ़ी आसानी से हरा देता है। पर लास्ट में उनका लीडर वहाँ पर आता है। वहाँ पर एक व्लॉगर उनकी वीडियो बना रहा होता है। इसके बाद वो लीडर अपना आर्मर हैंड निकालता है, जिसे देखकर सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अब दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। इसी दौरान अब बस की ब्रेक भी फेल हो गई थी, साथ साथ बस का ड्राइवर भी बेहोश हो गया था। इसलिए शेंग-ची अपनी फ्रेंड को बस ड्राइव करने को कहता है, क्योंकि डीप कट की वजह से अब बस 2 हिस्सों में अलग होने वाली थी। इसलिए शेंग-ची सभी को सेफ साइड पर पहुंचाता है और वह बस 2 हिस्सों में अलग हो जाती है। अब क्योंकि बस के ब्रेक फेल हो गए थे तो ये बस बहुत सी गाड़ियों को क्रश करते हुए एक जगह पर रुक जाती है। तब शेंग-ची नोटिस करता है कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है और अब वो उसकी सिस्टर का लॉकेट चुराने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वह जल्दी से घर जाकर अपनी बहन के पास जाने की तैयारी करता है, जहाँ पर शेंग-ची की फ्रेंड उससे उन लोगों के बारे में पूछती है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तब शेंग-ची उसे बताता है कि असल में वो मेरे फादर के लोग थे और अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाकर अपनी बहन को बचाना होगा। शेंग-ची की ये बातें सुनकर उसकी फ्रेंड काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शेंग-ची की कोई बहन भी है। इसलिए वह शेंग-ची को सारी बातें डिटेल्स में बताने को कहती है। जब वो प्लेन में होते हैं तो शेंग-ची उसे बताता है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उसे हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो फुल टाइम ट्रेनिंग ही किया करता था। और जब वो 14 साल का हो गया तो उसके फादर ने उसे पहले मिशन पर भेजा था, लेकिन किसी वजह से वो उस मिशन में फेल हो गया, इसलिए वो कभी अपने घर वापस नहीं गया। अब वो अपनी फ्रेंड को यह भी बताता है कि मेरा नाम शेंग-ची है, वो यहाँ पर अपना नाम चेंज करके रह रहा था। फिर वो दोनों फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शेंग-ची की फ्रेंड उस सिटी को देखकर काफ़ी हैरान रह गई थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अमेरिका से बाहर आई थी। फिर ये दोनों शेंग-ची की बहन शेलिंग को ढूंढते हुए एक इलीगल फाइटिंग बार में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि शेंग-ची की बस फाइटिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, इसलिए बार के लोग शेंग-ची से बड़ी ही चालाकी से रात में होने वाले फाइटिंग मैच के कॉन्टेस्ट पर साइन करवा लेते हैं। इसलिए शेंग-ची को वहां फाइट करनी ही पड़ती है। और जैसे ही शेंग-ची फाइट करने के लिए जाता है तो वो अपने ओपोनेंट को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि जिससे उसकी फाइट होने वाली थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शेलिंग थी, जिसे ढूंढने वह वहाँ पर आया हुआ था।
लेकिन किसी वजह से उसकी बहनों से काफ़ी गुस्सा थी, इसलिए वो उससे फाइट करने लगती है। लेकिन शेंगची उससे फाइट नहीं करता, यानी उसे ज़रा भी हिट नहीं करता। और यहाँ पर हमें शेलिंग के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेलिंग शेंगची को मिशन पर जाने से मना करती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, जिस पर शेंगची उसे प्रॉमिस करता है कि मैं 3 दिन बाद घर जरूर आऊँगा। पर वह मिशन के बाद घर वापस नहीं गया था, इसलिए शेलिंग उससे काफ़ी नाराज़ थी और फाइट में एक सुपर किक मार के वह शेंगची को हरा देती है। बाद में शेलिंग शेंगची को बताती है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जिस पर शेंगची उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो तुमने मेरे पास वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा, जिस पर शेलिंग कहती है कि मैंने कोई पोस्ट कार्ड तुम्हारे पास नहीं भेजा। अब यहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनके फादर की एक चाल थी। तब वहाँ पर उसके फादर के लोग आ जाते हैं और शेलिंग वहाँ से भाग जाती है और काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से शेंगची विंडो का ग्लास तोड़कर अपनी फ्रेंड को बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे लिफ्ट तक जाने के लिए कहता है। खुद पीछे रुककर वह सभी से लड़ने लगता है, लेकिन लिफ्ट तक पहुँचने से पहले ही उसकी दोस्त गिरने वाली होती है। तब शेंगची उसे पकड़ लेता है, लेकिन शेंगची पर लगातार अटैक होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे उसकी फ्रेंड नीचे गिरने लगती है। लेकिन शेलिंग उसे बचाकर शेंगची की फाइट में हेल्प करती है। इसके बाद उनके ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है। इसके बाद उनके फादर का एक आदमी वहां आता है और वह शेलिंग का लॉकेट लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर में जाने से पहले शेंगची उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता, उसके फादर वहां पर आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं मुझे पता था मेरा कोई भी मेंबर तुम्हें नहीं हरा सकता। इसके बाद वो तीनों शेंगची के फादर के साथ उनके घर चले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर तीनों ही काफी सैड नजर आ रहे थे। तब बाद में शेलिंग शेंगची की फ्रेंड को अपने फादर के बारे में बताती है कि मेरी मदर की डेथ के बाद से ही मेरे फादर ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया और साथ ही वो मुझे बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग नहीं करने देते थे, लेकिन मैंने उन्हें दूर से ही देखकर अपनी ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से बाद में वो उनसे भी बेटर बन गई। लेकिन जब मुझे लगा कि अब शेंगची वापस नहीं आएगा तो मैं 16 साल की उम्र में यहाँ से भाग गई, लेकिन अपना एक किंगडम बना लिया। उस रात वो चारों मिलकर साथ में डिनर करते हैं। यहाँ शेंगची के फादर उनसे टीम को फिर से ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन शेंगची ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। फिर इसके बाद उनके फादर उन्हें उनकी मदर के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी मदर ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज कर दी और हमने एक साथ अपनी लाइफ को एंजॉय किया, जो कभी सोचा भी नहीं था। वह ये भी बताते हैं कि जब तुम दोनों घर से बाहर थे तो मैंने तुम्हारी मदर के विलेज पर रिसर्च स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि उन विलेजर्स ने तुम्हारी मदर को एक जाइंट गेट के पीछे बंद करके रखा है। और ये बात खुद तुम्हारी मदर ने मुझे बताई, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी मदर ने हमें वहाँ रहने के लिए गाँव वालों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन गाँव वालों ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो गाँव वाले मुझे अच्छा नहीं समझते थे। इसके बाद मुझे तुम्हारी मदर के बारे में ड्रीम्स भी आने लगे। अपने फादर की ये बातें सुनकर शेंगची उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, इसलिए उनके फादर उनके दोनों के लॉकेट्स को निकालकर ड्रैगन की आइस पर लगा देते हैं, जिससे वो ड्रैगन पानी की मदद से विलेज में एंटर करने का एक मैप बनाता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता एक पजल की तरह चेंज हुआ करता था। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता था जिस दिन वह रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता था, और वो दिन 3 दिन बाद होने वाला था। तो उस दिन वह वहाँ जाकर उनकी मदर को वापस लाने का डिसाइड करते हैं। पर अगर वो विलेजर्स उन्हें ऐसा करने में मना करते हैं तो वो पूरे गाँव को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। विलेज को डिस्ट्रॉय करने की बात सुनकर शेंगची को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर उसके फादर उन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं। वहीं उन्हें एक विलेन भी मिलता है जो बताता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग स्किल से खुद को बचा लिया। इसी बीच वहाँ पर गाँव का एक क्रीचर आ जाता है जिसका फेस नहीं था, तो इसलिए ये उसे देखकर काफी डर जाते हैं। तभी वो विलेन शेंगची को बताता है कि ये क्रीचर तुम्हारी मदर के साथ ही था और ये अपने घर जाना चाहता है, इसलिए वो क्रीचर शेंगची को उस विलेज में जाने का रास्ता बताने लगता है। इसके बाद वो शेलिंग की हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो ऐसे ही वहाँ से भाग गई थी। इसके बाद वो एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तब उन्हें पकड़ने के लिए उनके फादर के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उनको पकड़ने की बजाय वॉर की तैयारी करने को कहते हैं, क्योंकि अगर उनकी वाइफ वापस आ गई तो ठीक है, वरना वॉर होगी। फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से उस मैजिकल फॉरेस्ट को पार करके उस गाँव तक पहुँच जाते हैं। वो एक वाटरफॉल को पार करके विलेज में एंटर करते हैं। वहाँ उन्हें काफी सारे मिथिकल क्रीचर्स भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद वो लोग गांव के लोगों से मिलते हैं जो उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर उन लोगों की आंट वहां पर आकर उन लोगों को वहां रोकती है। तब शेंगची उन्हें बताता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारे फादर भी यहाँ पर आ रहे हैं। तब उनकी आंट उन्हें इस गांव की हिस्ट्री बताती है कि किस तरह हजारों साल पहले उनके विलेज पर खतरनाक सोल मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, यानी वो लोगों की सोल्स निकाल दिया करता था। फिर वो मॉन्स्टर हमारे गाँव के लोगों को डिस्ट्रॉय करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया था, लेकिन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे 4 फादर्स ने 11 वॉरियर की टीम वहाँ भेजी, लेकिन वो इस खतरनाक मॉन्स्टर की डार्क पावर के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। तब उनके ग्रेट प्रोटेक्टर जो ड्रैगन है, उसने उन मॉन्स्टर को हराकर एक जाइंट गेट के पीछे सील कर दिया।
साथ ही वह यह भी बताती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर की फॉर्म में उस दीवार को तोड़ने के लिए बोल रहा है वहाँ पर, क्योंकि 10 रिंग्स ही उस सील को तोड़ सकती हैं। यानी जो आवाज़ें ड्रीम शैंग-ची के फादर को आ रहे थे वो रियल नहीं थे, बल्कि वो तो उस मॉन्स्टर की एक चाल थी। तब उनकी आंट उन्हें वेपन्स दिखाती है जो ड्रैगन की स्किन से बने हुए थे, जिससे वह आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकते थे। फिर उसकी आंट दोनों को उनकी मदर का गिफ्ट देती है, जो कि उस गाँव का एक ड्रेस था। जिसके बाद तीनों वॉर के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं। शेलिन, जो कि न्यू वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करने से और ज़्यादा पावरफुल बन गई थी, साथ साथ शैंग-ची अब उनकी मदर की फाइटिंग स्किल उन्हें सिखाने को कहता है, क्योंकि एक वही चीज़ थी जो उसके फादर को हरा सकती थी। इसके बाद उनकी आंट शैंग-ची को ट्रेनिंग देने लगती है। इसके बाद शैंग-ची अपने पास्ट का एक सीन देखता है और यहाँ पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ उसके फादर की वजह से हुई थी, क्योंकि जब से उन्होंने शादी की थी तभी से वह 10 रिंग्स उतार दी थी। इसलिए उनके पुराने दुश्मनों ने मौका देखकर उसकी वाइफ को मार दिया। और जब ये बात शैंग-ची के फादर को पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने 10 रिंग्स को पहन लेते हैं और अपनी वाइफ के किलर्स को ढूंढ कर मारने लगते हैं। और जब उन्हें मेन किलर का पता चलता है तो उसे मारने के लिए वो शैंग-ची को भेजते हैं। यानी ये वही मिशन था जिसके बाद शैंग-ची दोबारा कभी भी घर वापस नहीं गया था। तभी उसे ढूंढते हुए उसकी फ्रेंड भी वहाँ जाती है। तब शैंग-ची उसे बताता है कि अपनी मदर के किलर्स को मारने वाला काम उसने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इस बात की वजह से मेरी मदर को काफ़ी गुस्सा आएगा, क्योंकि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं अपने फादर की तरह गलत काम करूं, और यही वजह थी कि मैं वापस घर दोबारा कभी नहीं गया। लेकिन ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। फिर नेक्स्ट डे वो सभी वॉर के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन शैंग-ची की फ्रेंड को इस वॉर में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। फिर शैंग-ची के फादर वहाँ आकर अपने लोगों को विलेजर्स को मारने के लिए कहते हैं। फिर दोनों ग्रुप्स के बीच काफ़ी लड़ाई होने लगती है। इसी बीच शैंग-ची के फादर उस जाइंट गेट की तरफ जाने लगते हैं। तब उनका पीछा करते करते शैंग-ची भी उनकी तरफ चला जाता है और यहाँ पर वो दोनों फाइनली एक दूसरे से फाइट करते हैं। पूरी फाइट में शैंग-ची अपने फादर को टक्कर देता है, मगर आखिर में उसके फादर उस पर 10 रिंग्स का अटैक करके उसे समंदर में फेंक देते हैं। बाद में उसके फादर अपनी 10 रिंग्स की पावर से उस जाइंट गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो जाइंट गेट काफ़ी बड़ा था, इसलिए वो फौरन तो उसे खोल नहीं पाते, पर उसमें इतना गैप बन जाता है कि उस मॉन्स्टर के साथ ही बाहर आकर उसके लिए सोल्स लेने लगते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर और ज़्यादा पावरफुल हो सके। दूसरी तरफ फाइट में शेलिंग सभी को टीम वर्क करने के लिए कहती है, लेकिन शैंग-ची के फादर के लोग मना कर देते हैं। लेकिन जब मॉन्स्टर के साथ ही उनकी सोल्स लेने लगते हैं और वेपन्स का भी उन पर कोई असर नहीं होता, तो वह साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। इसी बीच शैंग-ची की फ्रेंड को भी फाइट करने का मौका मिल जाता है। फिर समंदर के अंदर शैंग-ची को वो ग्रेट प्रोटेक्टर यानी ड्रैगन मिल जाता है। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर जाकर मॉन्स्टर के साथियों को मारने लगता है। इसी बीच उसकी आंट शैंग-ची को उसके फादर को गेट ओपन करने में रोकने को कहती है, इसलिए शैंग-ची फिर से अपने फादर के पास चला जाता है, जहाँ पर फिर से उन दोनों की फाइट होने लगती है। लेकिन इस बार शैंग-ची अपनी मदर की तरह फाइट कर रहा था, जिसे देखकर उसके फादर काफी हैरान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फाइट के दौरान शैंग-ची 5 रिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों 5 रिंग्स से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी शैंग-ची के फादर उस पर एक अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, जिसके बाद शैंग-ची अब 10 रिंग्स का भी कंट्रोल कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद वह अपने फादर को नीचे फेंक देता है। फिर वह अपने फादर को वापस आने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसी बीच गेट खुल गया था। फिर वो मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर उन दोनों को मारने वाला होता है। तब शैंग-ची के फादर उसे दूर फेंक देते हैं और वह मॉन्स्टर शैंग-ची के फादर को पकड़ लेता है और उनकी सोल निकालने लगता है। लेकिन मरने से पहले वह अपने 10 रिंग्स शैंग-ची को दे देते हैं। अपने फादर को मरता देखकर शैंग-ची को काफी बुरा लगता है, और जब वह मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करने वाला होता है, तब शेलिंग अपने प्रोटेक्टेड ड्रैगन के साथ आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और उसे ऊपर ले जाने लगती है। इसी बीच वो मॉन्स्टर ड्रैगन से दूर भागकर विलेज सोल्स लेने के लिए चला जाता है, ताकि वह अपनी पावर को बढ़ा सके। अब शैंग-ची गेट को सील करके शेलिन के साथ उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए चला जाता है। शैंग-ची ड्रैगन पर आते ही तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। तब उसके विलेज पर अटैक करने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वह अपने वाटर के मैजिक से मॉन्स्टर को सील करने लगता है। इससे पहले वो उसको सील कर पाता, मॉन्स्टर के साथ ही उसे सोल्स देने लगते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर की पावर बढ़ जाती है, और पावर बढ़ने की वजह से ड्रैगन को ही पकड़कर वो उसकी सोल खींचने लगता है। लेकिन शैंग-ची ड्रैगन की हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपनी बहन को फिर दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन ड्रैगन की सोल खींचने से पहले ही शैंग-ची की फ्रेंड उस मॉन्स्टर के गले पर एक तीर मार देती है, जिससे वो ड्रैगन फ्री हो जाता है और एक बार फिर से उस मॉन्स्टर को मैजिकल वाटर से ट्रैप करने लगता है। फिर शैंग-ची भी ड्रैगन के साथ जाकर अपने सारे रिंग्स उस मॉन्स्टर में डाल देता है। बाद में वह अपने रिंग्स की मदद से उसे कई टुकड़ों में फाड़ देता है, और इसी के साथ वह ये वॉर जीत जाते हैं। इसके बाद उन्होंने जिन्हें खोया था उनके सम्मान और याद में वो रात को पानी में दिए बहाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर कैलिफोर्निया की तरफ जाता है, जहाँ पर
शैंकी और उसकी फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को इस लड़ाई के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन उनके फ्रेंड्स को उनकी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता। तब एक पोर्टल ओपन करके एक आदमी उन्हें लेने आता है, जिसे देखकर उनके फ्रेंड हैरान हो जाते हैं। वो आदमी उन दोनों को ब्रूस यानी हल्क और कैप्टन मार्वल से मिलाता है। वो उसकी रिंग्स को देख रहे होते हैं जिससे कोई सिग्नल निकल रहे थे, यानी अब कोई नई मुसीबत आने वाली थी। एंड में शेलिंग को दिखाया जाता है जो अपने फादर की 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की अब लीडर बन गई थी, और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो आपको भी अगर 10 रिंग्स की पावर चाहिए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।